हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो लैंडमार्क कार्स का आईपीओ आने वाला है, उसकी बात करेंगे, सारी डिटेल्स देखेंगे। उससे पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। और हर कोई जो ऐसे इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोज़ देखना चाहता हो स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, तो उनसे प्लीज़ ये मेरे चैनल का रिकमेंडेशन सब्सक्राइब करने का कहिए, ताकि उनकी भी ये फाइनेंशियल जर्नी और भी बेहतरीन खूबसूरत बन पाए। तो कंपनी की आईपीओ डेट जो है वो 13 दिसंबर 2022 से 15 दिसंबर तक की है। फेस वैल्यू 5 की है। प्राइस इशू जो है वो 481 से 506 का है। लॉट साइज़ जो है वो 29 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ 1,09,09,091 शेयर्स के लिए है। 5 की फेस वैल्यू से 552 करोड़ का आईपीओ है। फ्रेश इशू के हिसाब से देखेंगे तो 29,64,427 शेयर है, और ओएफएस के ज़रिए देखेंगे तो 79,44,664 शेयर्स है। तो ये सारी की सारी जितने शेयर्स किस तरह से अलॉट करने वाले हैं उनकी डिटेल्स है। और इशू टाइप देखेंगे अगर, तो बुक बिल्ट इशू टाइप है। लिस्टिंग डेट अगर बात करेंगे तो बीएसई और एनएसई दोनों पे है। क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड है जो नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर। एनआईआई एचएनआई शेयर्स जो है वो नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर, एंड रिटेल शेयर्स जो है वो नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। कंपनी प्रमोटर्स संजय करसनदास ठाकर इज़ द कंपनी प्रमोटर। सो ये बेसिकली एक जनरल आईपीओ है गाइस। मैं बताना चाहूँगा ये एसएमई आईपीओ नहीं है, क्योंकि एसएमई माने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए नहीं है। ये नॉर्मल जनरल आईपीओ है, जहाँ पर आपको लॉट साइज़ भी उसी हिसाब से देखने को मिलेगी। ओपनिंग डेट जो है वो 13 दिसंबर की है। क्लोजिंग डेट 15 दिसंबर की है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 20 दिसंबर का है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो 21 दिसंबर। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 22 दिसंबर, और लिस्टिंग डेट जो है वो 23 दिसंबर की है। तो सारी की सारी जो प्रोसीजर है वो आपके सामने। कल से गाइस आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इसके अंदर आप चांस ले सकते हैं। रिटेल की हमारी बात करें तो मिनिमम हम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के मुताबिक 29 और 377 शेयर्स हमारे हाथ में आएंगे, और 14,674 से लेकर 1,90,762 तक की हमें अमाउंट देनी पड़ेगी। एसएचएनआई को जो है वो मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और बीएचएनआई को 69 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और उसकी अमाउंट जो होगी वो 2,05,436 और 10,12,506 के आसपास उनको रकम चुकानी पड़ेगी। प्री इश्यू शेयर होल्डिंग की बात करें तो 60.24% है, और पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग जो है वो 44.61% हो जाएगी। दरअसल इनका कहना ये है कि प्रमोटर्स की अभी जो स्टेक है वो 60.24% है, जो कि बाद में कम होके आईपीओ के बाद 44.61% की हो जाएगी। ये मतलब ये चीज़ दिखाता है। कंपनी की अगर सेल्स की बात करेंगे तो मार्च 2018 से लेके 22 तक के सेल जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। उसी हिसाब से 18 से 22 तक का हमारे पास नेट प्रॉफिट भी अवेलेबल है। तो 2018 में 1600 करोड़ का नेट सेल था, जो कि बढ़कर अभी 2977 करोड़ का सेल हुआ है। तो डेफिनेटली कंपनी प्रोग्रेसिव मोड पे है। और एक बात बताना चाहूँगा, ये कंपनी जो है वो पहले से ही मार्केट में काफ़ी अच्छा, मतलब उनका कार्स के लिए डीलरशिप और सर्विसेज सेंटर्स काफ़ी अच्छा उनका प्रोग्रेस है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत नई, मतलब एकदम नया सा आईपीओ है। हाँ, आईपीओ डेफिनेटली नया है, लेकिन कंपनी का रिकॉर्ड जो है वो पुराना है। सो यू कैन पुट अ लिटिल ट्रस्ट, और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इतनी दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी आसानी रहेगी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वही 18 करोड़ था, जो अभी 66 करोड़ है। बीच में आप -24 और -29 देख रहे हैं। येस, डेफिनेटली वो एक अप एंड डाउन थोड़ी हर किसी सिचुएशन में होता है, हर किसी कंपनी में वो एक दौर था, लेकिन कंपनी ने कमबैक किया है, वो एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कंपनी के रिजर्व्स की बात करेंगे, जो रेड कलर में सेकंड रो में अगर देखेंगे आप, तो 2018 में 82 करोड़ के आसपास था, जो अभी बढ़कर 250 करोड़ है। और बोरोइंग्स की बात करें तो 121 करोड़ की थी, जो अभी बढ़कर हो चुकी है 625 की। तो बोरोइंग्स एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। खैर, नेवरदलेस कंपनी बिज़नेस कैसे चलाती है अब कर्ज़ा लेके, वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि कर्ज़ा लेने के बाद भी कंपनी को परफॉर्मेंस दिखाना है बहुत ज़रूरी होता है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी की थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 1998, लैंडमार्क कार्स लिमिटेड इज़ द लीडिंग प्रीमियम ऑटोमोटिव रिटेल बिजनेस इन इंडिया वर्थ डीलरशिप फॉर Mercedes-Benz, Honda, Jeep, Volkswagen and Renault.
और गाइस ये सारी की सारी जितनी भी कंपनीज़ की मैंने आपको बात करी है, ये सारी की सारी कंपनी की सर्विस स्टेशन भी, ऑथोराइज्ड सर्विस स्टेशन भी ये लैंडमार्क कार्स रखते हैं। नॉट ओनली कि भाई कार को बेचना है, और इसी कंपनी के स्पेयर पार्ट्स और लुब्रिकेंट और अदर एसेसरीज जो है वो सब भी ये कंपनी के थ्रू ही बेचा जाता है। तो मतलब, और पूरे इंडिया लेवल पे देखेंगे तो लगभग 61 से ज़्यादा सेल्स के शोरूम है कंपनी के, तो ये भी एक बड़ी बात है। गाइज आई होप कि जितनी भी एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे शेयर करी हुई है, ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिले कि इस कंपनी में क्या IPO में आप इंटरेस्टेड है या नहीं। हालांकि आई एम नॉट लाइक रिकमेंडिंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन कि IPO भरो या ना भरो, वो डेफिनेटली आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट आई होप कि ये मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो था वो आपको ये IPO के लिए, कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाया हो। अगर दे पाया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी फाइनेंशियल जर्नी और भी ज़्यादा बेहतरीन, सक्सेसफुल और खूबसूरत हो पाए। थैंक यू।